हम और आप लोग यही तो कहते हैं, क्योंकि ये 5वां बजट था इनका, अब कोई बजट नहीं आएगा। और जिस सरकार का 5वां बजट आ गया हो तो हमें तो वही कहावत याद आ रही है पुरानी, जो आप सब जानते हो, खेल खत्म और पैसा हजम। ये बहुत पुरानी कहावत है कि खेल खत्म और पैसा हजम। और कैसे हजम किया है भारतीय जनता पार्टी ने पैसा, वो हम और आप लोग समझ नहीं पा रहे, हम और आप नहीं समझ पा रहे। और जिस तरह के कानून लाए जा रहे हैं, हमें तो उम्मीद थी और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को उम्मीद थी इस बात की कि ये जो बजट आएगा इसमें कहीं ना कहीं गरीब के लिए, किसान के लिए राहत पहुंचेगी। लेकिन गरीब को वही मिला धोखा जो भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से धोखा देती आई है। और हमारे किसान भाई ये जान लें, ये भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, ये हमारी आपकी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे आपके लिए फैसला नहीं ले रही, ये केवल फैसला ले रही है उद्योगपतियों के लिए। ये तो दो चार नाम है जो हम और आप जानते हैं, लेकिन न जाने कितने छिपे हुए ऐसे नाम हैं जिनको सीधा सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है। 3 कानून जो आ गए हैं, केवल हम समाजवादी लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के किसान विरोध कर रहे हैं। और हम तो भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं, जो कानून अगर किसान के लिए आप लाए हो और अगर किसान उन कानून को नहीं चाहते हैं तो क्या जबरदस्ती है कि उनके ऊपर ऐसे कानून थोपे जाएं। और अगर हम पॉलिटिकल लोग उन बातों को उठाएं, कानूनों को, तो कहते हैं ये लोग राजनीति कर रहे हैं इसमें। मैं उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, ये जितने समाजवादी हैं यहां पर, ये सब किसान हैं, सब पे खेती है। कोई ऐसा हो जो बता दे जिसके पास खेत ना हो, कोई बता दे हमें। यहाँ समाजवादी जो लाल टोपी लगा के खड़े, हमारे पाल साहब बताओ आप पे खेत है कि नहीं है? कितने बीघा है आपके पास खेत? हमने पूछ लिया तो भूल गए बेचारे। लेकिन ये जितने समाजवादी हैं, अब मुझे नहीं पता कि तुम पे खेती है कि नहीं है, लेकिन जितने खड़े हैं सब पर खेती है। ये सब किसान हैं, समाजवादी तो हैं ही हैं, लेकिन ये सब किसान हैं, ये जानते हैं कि इनकी फसल का किसी को एमएसपी नहीं मिला है। ये धान अगर इन्होंने बेचा होगा, बताओ धान कितने रुपए में खरीद गया आपका? 900 रुपए, 1100 रुपए, 1200 तो बहुत मुश्किल से मिला लोगों को। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर मक्का होती है कि नहीं होती है। बताओ मक्के की एमएसपी क्या थी और कितना मिल गया किसान को? सोचो, धान की कीमत नहीं दे पाए। अभी सरसों खड़ी है खेतों में लोगों के, बताओ सरसों पे एमएसपी है, कितने किसानों को मिल गई? और याद रखना साथियों, हम और आप नहीं जानेंगे, धान की फसल आके चली गई, हमें आपको एमएसपी नहीं मिली, लेकिन अखबारों में उद्योगपति का बासमती राइस अपने आप विज्ञापन के रूप में आ गया, विज्ञापन के रूप में आ गया। एक बहुत बड़े उद्योगपति, क्योंकि नाम लेते हैं हमारे साथी, क्या जरूरत है, वो बहुत काम कर सकते हैं, क्या जरूरत है कि खाने का तेल बेचें? क्या जरूरत है उन्हें कि बासमती चावल बेचें? क्या जरूरत है उन्हें आटा बेचें? और मैं कहना चाहता हूं पत्रकार साथियों, आज किसान परेशान है, आज किसान के सामने संकट है। यही किसान जब जमीन पर पैदा करेगा, गेहूं, सरसों और चीजें पैदा करेगा, जब आप बाजार में खरीदोगे तो न जाने कितनी कीमत में आप खरीदोगे। वही चीजें जो बाजार से खरीदोगे, उसकी कीमत कौन तय करेगा? क्या आप और हम लोग नहीं देख रहे बाजार में डीजल और पेट्रोल की कीमत क्या हो गई है? बीजेपी कहती है कि तर्क ये है कि सरकार के अंदर नहीं आती ये चीज, ये सरकार नहीं कंट्रोल कर सकती है। बीजेपी का ये तर्क है कि वो कंपनी है। तो वही तो हम और किसान और समाजवादी लोग कह रहे हैं कि आप किसानों को कंपनी के सामने छोड़ दोगे तो किसानों को एमएसपी कौन देगा? जब बीजेपी ये कहती है कि डीजल पेट्रोल उनके हाथ में नहीं है, वो कंपनियों के हाथ में, कंपनी तय करेगी कितना महंगा बिकेगा नहीं बिकेगा।
यही तो तर्क है भारतीय जनता पार्टी का। क्या डीजल पेट्रोल की कीमत हम इसलिए नहीं कम कर सकते क्योंकि वो कंपनियां हैं? तो कल को अगर हमारे किसान का सब कुछ खरीद लेंगी कंपनियां, तो उसका बाजार में भाव क्या होगा? इसलिए बाजार पर किसान को नहीं छोड़ा जा सकता। और इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि बाजार तो उठता है बैठता है, कीमतें वहां बाजार तय करती है। हमारे किसान को अगर लाभ कोई पहुंचा सकता है तो सरकार पहुंचा सकती है। जब तक मंडियां नहीं होंगी तब तक हमारे किसानों को लाभ नहीं मिल सकता। और फिर एक सवाल तो इतना सा है कि जो मुनाफा हो रहा है वो जा कहां रहा है डीजल पेट्रोल का? डीजल पेट्रोल का मुनाफा किसके लिए है? मुनाफा किसान के लिए है कि उद्योगपति के लिए है? इसलिए ये सरकार हमारी आपकी नहीं है। ये जनप्रतिनिधि या हम लोगों जैसी नहीं है, वो धन प्रतिनिधि बन गई है सरकार। और फिर दिल्ली वाली सरकार तो बड़ी चीज बेच रही है। दिल्ली वाली सरकार तो बड़ी चीज बेच रही है। बेचने का भी नया शब्द निकाल लिया। लोग डिसइन्वेस्टमेंट कहते थे, अब उसी शब्द को कह रहे हैं मोनेटाइज करने जा रहे हैं। और दिल्ली की सरकार तो बड़ी चीजें बेच रही है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री छोटी सी चीजें बेच दे रहे हैं। अगर बड़ी वहां बिक रही हैं तो छोटी उत्तर प्रदेश में बिक रही हैं। और तर्क यह है कि जब तक प्राइवेट लोग नहीं आएंगे, प्राइवेट कंपनियों का कारोबार नहीं बढ़ेगा, तब तक देश की अर्थव्यवस्था नहीं आगे बढ़ सकती। हम उनसे जानना चाहते हैं कि अगर प्राइवेट कंपनियां आ जाएंगी, सब डिसइन्वेस्ट हो जाएगा, सब मोनेटाइज हो जाएगा, तो संविधान में जो हमें अधिकार मिले हैं, संविधान ने जो हमारे लिए व्यवस्था की है, आखिरकार वो हमें कहां पर मिलेगी जाकर? इसलिए न नौकरी है इनके पास, न काम है, न रोजगार है। न इनके पास न काम है, न नौकरी है, न रोजगार है। और इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने वो व्यवस्था नहीं बनाई है। और व्यवस्था बनाई होती तो शायद आज हमें नौकरी, रोजगार और काम मिल रहा होता। और याद रखिए जो भारतीय जनता पार्टी के लोग मां गंगा को धोखा दे सकते हैं, वो हमें और आपको कैसे छोड़ेंगे ये बताओ आप? मां गंगा को धोखा देने वाले लोग हमें आपको नहीं छोड़ेंगे। यही तो दावा किया था कि मां गंगा साफ हो जाएंगी, गंगा साफ हो जाएगी। गंगा साफ नहीं हुई, लेकिन गंगा के लिए लाया हुआ बजट साफ हो गया, वो पता नहीं कहां चला गया। और फिर मैंने सुना है कि बहुत मकानों पे बुलडोजर चल रहे हैं। ये कौन सा कानून है? ये कहां का कानून है? ये कानून कहां का है? और यहां तो इलीगल हर चीज है। कौन सी चीज लीगल है बताओ हमें आप? और फिर अगर घर गिराना हो तो कोई कमी निकाल लो किसी के। ये ऐसी सरकार है जो न कानून की परवाह करती है, न किसी नियम की परवाह करती है, न किसी व्यवस्था की परवाह करती है। केवल ठोको नीति चलाती है। ठोको नीति के अलावा कोई नीति नहीं इनके पास। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पे हम लोगों के साथ धोखा हुआ है और जनता के साथ धोखा हुआ है। जितनी भी संस्थाएं थी, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे जितनी भी संवैधानिक व्यवस्थाएं हो, या जितने भी अपॉइंटमेंट हो, यही तो आरोप हम पे और आप पे लगता था कि एक ही तरह के लोगों को सब अपॉइंटमेंट मिल जाता है। हम उनसे जानना चाहते हैं, सरकार 4 साल से चला रहे हो, 4 साल से सरकार चला रहे हो, किसको मिल रहा है? ओबीसी सबको नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार आपकी नहीं है। और ओबीसी वालों नहीं जानते हैं कि जो ओबीसी के उन्हें स्टूल मिलता है। इसलिए बहुत इधर उधर की बात नहीं, लेकिन आज मुझे खुशी है इस बात की कि बड़ी संख्या में जो आज, क्योंकि बिना इनके सहयोग के, मदद के बहुत सी लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। मुझे खुशी है इस बात की, मुझे खुशी है इस बात की। नेताजी और हम लोगों ने भगवान परशुराम जी के नाम पर छुट्टी की थी, लेकिन छुट्टी किसने खत्म कर दी? छुट्टी किसने खत्म कर दी? इसी तरह विश्वकर्मा समाज के दिन, विश्वकर्मा जयंती के दिन छुट्टी होती थी,
वो सम्मान दिया था हम लोगों ने, किसने छुट्टी खत्म कर दी। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, इधर वो पेपर फ्री कर रहे हैं, पेपर फ्री। आजकल उन्होंने बजट जो पेश किया है वो पेपर फ्री, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। और मैंने कई मौकों पर कहा अगर वो समझते होते कि लैपटॉप कैसे चलता तो शायद वो लैपटॉप बांट रहे होते। वो जो आज पेपर फ्री कह रहे हैं कि बजट हमारा पेपर फ्री है, ये पेपर फ्री नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता योगी फ्री चाहती है। और हमारे लोग तो जानते होंगे, अब लोग पलटना चाहते हैं सरकार को, नई सरकार बनाना चाहते हैं। और नई सरकार ऐसी जो विकास के रास्ते पर जाए, जो खुशहाली के रास्ते पर जाए, जो सभी लोगों को साथ लेकर के जाए, जो सबके लिए काम करे और जो सबके लिए भरोसे की बात कहे, ऐसी सरकार चाहते हैं। और इतना भेदभाव, हमारे साथी ने ठीक कहा कि निसार समाज के और मल्लाह समाज के लोगों की नाव तोड़ दी। उसकी अगर किसी ने आवाज उठाई थी तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने। उनकी नाव नहीं तोड़ी थी ये सरकार, बीजेपी ने उनकी नाव नहीं तोड़ी थी। उनके पेट पे, रोजी रोटी पर को खत्म करने का काम किया था। और मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता सबसे पहले उनके बीच पहुंचे और जो कुछ मदद कर सकते थे की थी उन्होंने। मदद भी की कि जो नाव है टूट गई है उसकी कैसे मदद हो वो भी की, जिनकी चोट लगी उनकी भी मदद की। और हम अपने निसार समाज के जिन लोगों की नाव टूटी है, हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पेंशन भी मिलती थी, लैपटॉप भी मिलता था। और एक बार हमें तांगा वाला मिल गया लखनऊ में, हमने उसका तांगा पुराना देखा, हमने तांगा दे दिया उसको नया सरकार से। इसलिए हम उन्हें बताना चाहते हैं जिन लोगों ने नाव तोड़ी है इनको हटाइए सरकार से, और समाजवादी सरकार बनेगी तो नई नाव फ्री सरकार की तरफ से देने का काम करेंगे। और केवल समाजवादी पेंशन, लैपटॉप और ये सुविधाएं नहीं दी। हमारे ये पुलिस के लोग थे, कितना प्रमोशन की दिया। ये हमारे पुलिस के लोग हैं, सबसे ज्यादा प्रमोशन दिया। और न जाने कैसे चलते थे ये लोग, 100 नंबर वाली गाड़ी भी समाजवादियों ने दी थी। और अब तो 100 नंबर भी खराब कर दिया इन्होंने। कोई ठीक करेगा तो समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए आज तो ये छोटा कार्यक्रम है और केवल मिलने का कार्यक्रम था, छोटा कार्यक्रम था, मिलने का कार्यक्रम था। कैसे धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो असुविधा हुई होगी अगली बार असुविधा नहीं होगी। और सरकार बनेगी तो बिल्कुल असुविधा नहीं होगी किसी तरह की। जो सवाल, एक दो सवाल पूछोगे तो मैं जवाब दे दूंगा। बजट के बारे मैं इसी के साथ जहां मनोज पांडे जी, विनय पांडे जी, बब्बू दुबे जी, प्रभाकर शर्मा जी, रुद्र ओझा जी आए हैं, वहीं विक्की साहू जी और विजेंद्र पांडे जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही साथ जितने हमारे समाजवादी साथी हैं वहीं खड़े रहिए। मैं देख रहा हूं बहुत सारा उपहार लेके आए हैं, साइकिल लाए हैं, गणेश भगवान लाए हैं, हमारे कृष्ण भगवान। और आप लोग चुप रहिए, सवाल लेने दो। मेरा आपसे यही है कि आप पत्रकार साथी सवाल पूछ रहे हैं तो आप एक मिनट शांत हो जाओ, जिससे उनकी बात भी मुझ तक आ जाए और वो क्या पूछ रहे हैं उसका जवाब भी मिले। बजट आया है, जो बजट आया है यूपी का बजट सबसे बड़ा बजट कह रहे हैं। नहीं ठीक है, सबसे बड़ा बजट बता रहे हैं। देखिए यूपी बजट और यूपी सरकार का ये 5वां बजट था। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को अपने संकल्प पत्र पर देखना चाहिए था कि संकल्प पत्र में जो जो बातें कही गई थी वो कितनी पूरी हो रही हैं 5वें बजट में। जब आप संकल्प पत्र उठा करके देखेंगे तो पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र पूरा नहीं किया, बल्कि पुराना काम समाजवादी पार्टी का जो था उसका शिलान्यास किया, समाजवादी काम का उद्घाटन किया, समाजवादी सरकार में जो एमओयू थे उन एमओयू का एमओयू किया। कम से कम बजट में तो ये बताते
कि 5 लाख करोड़ के लगभग का आपने एमओयू किया, वो जमीन पर कितना उतरा है? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या दिया है? क्या गंगा एक्सप्रेस आपका है? ये जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या आपके घोषणा पत्र में थे? ये सभी दूसरी सरकारों के काम थे जो अभी भी आपने पूरे नहीं किए। समाजवादी सरकार में 22 महीने में एक्सप्रेस वे 302 किलोमीटर का बन के खड़ा हो गया था। जो समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल की खुशहाली के लिए, पूर्वांचल को विकास से जोड़ने के लिए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दिया था, और 4 साल पूरे हो गए हैं, उसके बावजूद भी एक्सप्रेस वे पूरा नहीं हुआ। और समाजवादी सरकार ने जब उद्घाटन हुआ था तो हमारे नौजवान जानते होंगे, मिराज और सुकोई उस सड़क पर उतार दिए थे। आने वाले समय में समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनेगा तो उस पे उसी तरीके से समाजवादी लोग हवाई जहाज उतार कर उसका उद्घाटन करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, पत्रकार साथियों, बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेरोजगारी। इन नौजवानों में न काम है, न रोजगार है, और न ही किसी तरीके से इनका भविष्य कैसे बेहतर हो। मैं समझता हूँ दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान अगर कहीं है तो भारत में है, और अगर भारत में सबसे कम उम्र के कोई लोग हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं, और इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। हमारे जहाँ किसान के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपोगेंडा के माध्यम से, झूठ के माध्यम से, नफरत के माध्यम से और जो जातियों में खाई पैदा कर करके समाज को बांटने का काम किया, जिससे नौजवान नौकरी और रोजगार की तरफ न देखें। पंचायत का चुनाव होने जा रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। समाजवादी पार्टी अपने संगठन से बातचीत कर करके पंचायत चुनाव पे फैसला ले लेगी कि आने वाले वक्त में क्या करना है। लेकिन मुझे पता है जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रही है। पार्टी के अगला विधानसभा में गठबंधन करेंगे किसी से? आने वाले समय में 2022 में, क्योंकि डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि सब साइकिल पे चलने के लिए मजबूर हैं। डीजल पेट्रोल जब से महंगा हो गया है, सब साइकिल पर चल रहे हैं। और मैंने इधर देखा है, ये देश के जो बड़े बड़े शहर हैं, पहले नकल की उत्तर प्रदेश की दिल्ली ने कि वहाँ साइकिल हाईवे बना दिया। आज जब मैं आपके बीच आ रहा था, सुना है कि मुंबई में भी अब साइकिल हाईवे बनने जा रहा है। तो ये समाजवादियों की नकल हो रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो जाएगा कि गाड़ी चला नहीं सकेंगे, तो साइकिल ही सहारा बनेगी। और उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर हमारे नौजवान, हर वर्ग के लोग साइकिल की तरफ देख रहे हैं। शिवपाल जी कल यहाँ आए थे, योगी मोदी की तारीफ करते हैं, वो पार्टी में शामिल होंगे आप लोग के साथ? समाजवादी पार्टी का दरवाजा हर छोटे दल के लिए खुला हुआ है। चाचा भतीजा मतलब चाचा भतीजा एक होंगे कि नहीं? कोई भी दल है, सब दलों के लिए गुंजाइश रखेंगे। शिवपाल जी का कहना होगा। थैंक यू। देखिए ये सरकार का ये तर्क कि वो कंपनी है जो डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही हैं। तो अगर कंपनियां हैं तो वो सरकार के अंदर है। अगर सरकार चाहे तो आज भी डीजल पेट्रोल सस्ता हो सकता है, लेकिन सरकार की नीयत नहीं है, क्योंकि डीजल पेट्रोल से जो पैसा कमाया जा रहा है, जो मुनाफा इन कंपनियों को हो रहा है, वो पैसे का इस्तेमाल आखिरकार सरकार कहाँ कर रही है? वो कहीं न कहीं इस पैसे का इस्तेमाल उद्योगपतियों की मदद करने के लिए कर रही है। शिवपाल जी का कहना है, मैं कान सिंह यादव जी को बता देता हूँ, इनके साथ साथ ये जितने हमारे समाजवादी साथी रहे हैं, जिन्होंने